हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मेरा नाम है निकिता सिंह और स्वागत है आप सभी का हमारे इस स्पेशल सेशन में जिसका नाम है वोकैब खजाना। और आज के सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिनोनिम्स जो कि स्टार्ट होंगे लेटर ओ से। अब ये जो हमारी सीरीज है देखो बहुत रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है और अभी तक हम लोगों ने ए से लेकर के लेटर एन तक कंप्लीट कर लिए हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हमने देखे एक एक करके, लेटर ए, लेटर बी, लेटर सी एंड देन सो ऑन एन तक, और हमने उसके सिनोनिम्स भी सीखे। आज बारी आ चुकी है लेटर ओ की, और जल्दी ही हम लेटर जेड तक पहुंच जाएंगे और आपकी जो सिनोनिम सीरीज है ए टू जेड पूरी कंप्लीट हो जाएगी। बट टेंशन ना लीजिए, उसके बाद मैं आपको एंटोनिम्स भी करवाऊंगी। तो अगर आप नए हैं इस चैनल पे और सीयूईटी की प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं या फिर क्लास 12th में भी है तो आप जानते हैं कि वो कैब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आपके लिए जो सीरीज है इंपॉर्टेंट बन जाती है। और आप चाहते हो अगर कोई वीडियो मिस हो चुकी है तो जाकर के प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। सारी वीडियोज जो है, सारे सेशंस जो है आपको वहां पे लाइन से मिल जाएंगे। ठीक है, चलो तो बिना किसी देरी के चालू करते हैं सेशन को और बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, आप लोगों के सामने मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हुए हैं और ये सारे वर्ड्स जो हैं ये ओ से स्टार्ट होते हैं। और यहाँ पर इधर ही साइड बाय साइड मैंने उनके एक नहीं बल्कि 5-5 सिनोनिम्स भी आपके साथ जो है वो यहाँ पर आपके सामने लिखे हुए हैं। तो अच्छा होगा इनको नोट डाउन करते हुए चलो। और अगर नोट डाउन नहीं कर पा रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाएगी। कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और सबसे पहला जो हमारे लिए वर्ड है वो है ओबीडियंट। ओबीडियंट यानी कि एक ऐसा आज्ञाकारी, बेसिकली ओबीडियंट है ना। ओबीडियंट स्टूडेंट यानी कि आज्ञाकारी, जो ध्यान देता हो चीजों पे, जो बात मानता हो, यानी कि अटेंटिव, डोसाइल, जिसको आप ना क्या कर सकते हो, जो आज्ञाकारी है, जो बात मानता है, जो बातें समझता है, डोसाइल बोलेंगे, अटेंटिव बोलेंगे, डिफरेंशियल, ड्यूटीफुल, फेथफुल है ना। फेथफुल क्या हो जाता है, ड्यूटीफुल यानी कि जो कर्तव्य जानता है उसको पूरा भी करता है। ठीक है, फेथफुल यानी कि आप कह सकते हो कि एक व्यक्ति जो क्या है, जो बहुत ही ज्यादा फेथफुल के लिए हम क्या बोलेंगे, ईमानदार नहीं है ना, जो बहुत ही ज्यादा बेसिकली आप इसे समझ सकते हैं ईमानदार, हाँ बहुत ही ज्यादा एक ऐसा व्यक्ति जो ऑनेस्ट है, ठीक है, जो बातें मानता है। तो ओबीडियंट के लिए हम क्या बोल रहे हैं, ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी। तो वैसे ही सारे शब्द जो हैं इसका क्या अर्थ हो जाता है, आज्ञाकारी। अगला वर्ड है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव यानी कि इसके लिए तो आप जानते हो, ऑब्जेक्टिव यानी के लिए मोटिव कह सकते हो, एम कह सकते हो, गोल कह सकते हो। इसका मतलब है उद्देश्य। तो यानी कि एम, एम्बिशन, इंटेंशन, एस्पिरेशन, गोल, और अभी मैंने आपको बताया ना मोटिव, इस वर्ड का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं उद्देश्य के लिए। ठीक है, कि इंटेंशन, इसका उद्देश्य क्या था, इंटेंशन क्या थी ये कार्य करने की। ठीक है, एस्पिरेशन, एम्बिशन। ओके, अगला वर्ड आता है ऑफर। ऑफर करना यानी कि एक तो होता है ना ऑफर, ऑफर यानी कि एक प्रस्ताव, किसी को कोई चीज पेश करना। ऑफर कर रहे हो आप, प्रस्ताव उसके सामने रख रहे हो। सो हम उसके लिए प्रोवाइड, गिव, प्रेजेंट, बिड, सजेस्ट, प्रपोजल भी कह सकते हैं। प्रपोजल यानी कि वो वाला नहीं, शादी के लिए प्रपोजल, वो भी क्या होता है, शादी का प्रस्ताव। सो प्रपोजल का मतलब क्या होता है, ऑफर करना, किसी को कोई एक चीज आप आगे से दे रहे हैं, ठीक है, किसी के सामने पेश कर रहे हैं कि आप ये ले लीजिए, प्रस्ताव रख रहे हैं, ये होता है ऑफर का मतलब। ठीक है बेटा, अगला आता है ऑमनीपोटेंट। ऑमनीपोटेंट यानी कि कैसा व्यक्ति, सर्वशक्तिशाली, ऑमनीपोटेंट उसको हम क्या बोलेंगे, सर्वशक्तिशाली। माइटी, अनलिमिटेड, जिसकी क्या कोई लिमिट नहीं है उसकी पावर्स की, अनलिमिटेड। सुप्रीम, सर्वशक्तिशाली, डिवाइन, गॉड लाइक, एकदम भगवान की तरह। ठीक है, सो ऑमनीपोटेंट यानी कि सर्वशक्तिशाली। ऑप्टिमिस्टिक, एक ऐसा व्यक्ति, हमने बहुत वो कहावत सुनी है, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा है ना हर सिचुएशन को पॉजिटिव तरीके से देखता है, यानी कि वो देखता है कि ग्लास आधा भरा है, और एक व्यक्ति देखता है कि नहीं ग्लास आधा खाली है। सो ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, ऑप्टिमिस्टिक, जो हमेशा जिसकी जो नजरिया है वो कैसा है, बहुत आशावादी है। ठीक है, तो हमारे लिए ऑप्टिमिस्टिक के जो सिनोनिम्स होंगे वो होंगे चीयरफुल, कॉन्फिडेंट, पॉजिटिव, होपफुल या बॉयंट। ये सभी वर्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, ये ऑप्टिमिस्टिक के लिए यानी कि आशावादी एक व्यक्ति के लिए ये सिनोनिम्स कहलाएंगे, ये हो जाएंगे। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक यानी कि आप कह सकते हो कोई चीज बहुत ऑर्गेनिक है, यानी कि उसमें मिलावट नहीं है, है ना, ओरिजिनल है, नेचर से निकली हुई। ठीक है, सो इसलिए आप कह सकते हो एनिमेट, लिविंग, नेचुरल, हम कहते हैं ना नेचर से निकली हुई, नेचर से हमें प्राप्त हुई है, कोई मिलावट नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, नेचुरल है एकदम। ठीक है, बायोटिक या बायोलॉजिकल उसको हम बोलते हैं। ये सभी ऑर्गेनिक के क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स होंगे। अगला वर्ड आता है ओरिजिन। ओरिजिन यानी कि किसी चीज का शुरुआत कहां से हुई, पैदा कहां से हुई वो। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। ठीक है, कि भाई इस दिक्कत का ओरिजिन क्या है, यानी कि ये जो प्रॉब्लम है ये कहां से, इसकी जड़ क्या है, ये कहां पैदा हुई। तो आप क्या बोलोगे इसको, बर्थ, रूट, कि भाई इसकी जड़ क्या है ना, ये कहां से निकली है ये दिक्कत। सो ओरिजिन। तो स्टार्ट की बिगनिंग क्या है, राइज, सोर्स की उसका जरिया कहां है, कहां से निकली, तो ओरिजिन हम उसको बोलते हैं। ठीक है, आउटपुट। आउटपुट यानी कि हमें परिणाम जो निकलता है चीजों का, प्रोडक्शन, यील्ड, रिटर्न, अमाउंट, हार्वेस्ट, है ना, परिणाम जो निकल रहा है किसी चीज का, आउटपुट क्या है। ठीक है,
जो आपको मेहनत के बाद जो आपके सामने है ना, जो आपके सामने बाहर जो चीज एज अ रिजल्ट मिलती है उसे हम आउटपुट बोलते हैं। अगला आउटस्टैंडिंग, कोई चीज अगर बहुत अद्भुत है, भाई बच्चे ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस थी, और ऐसे मेरा पेन उड़ करके वहां तक गया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो क्या कि अगर किसी ने बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे ना कि एकदम आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, एक्सीलेंट, वेरी गुड, ब्रिलियंट, तो ये सभी हो जाएंगे एक्सीलेंट, मार्वेलस, सुपर, वंडरफुल, सुपरलेटिव, ब्रिलियंट, ठीक है, ये हो जाएगा आउटस्टैंडिंग के लिए। अगला आता है ओवरफ्लो, अगर कोई चीज है ना बहने लग जाए बाहर, अब बाल्टी है, बाल्टी में नलका चला दिया है, पानी जो है भर चुका है और अब बाहर बह रहा है, बाल्टी में भी एक लिमिट तक पानी भरेगा, उसके बाद बाहर बहने लग जाएगा, उसे ओवरफ्लो कहते हैं, यानी बिखरना, स्पिल होना, स्पिलेज, फ्लड, ठीक है, इनंडेशन, ओवरस्पिल, ये सभी वर्ड्स यूज हो सकते हैं। जब नदी में भी पानी का बहाव बहुत ज्यादा बढ़ जाए, है ना, वो बाहर इधर उधर बाढ़ आ जाए, तो वो क्या होता है, ओवरफ्लो ही होता है एक तरीके से, ठीक है। सो फ्लड, तो ये सभी वर्ड्स क्या हो जाएंगे बेटा, सिनोनिम्स होंगे ओवरफ्लो के। तो ज्यादा नहीं, ये थे आज के हमारे वर्ड्स जो कि स्टार्ट होते थे लेटर ओ से, और हमने साथ ही साथ उनके सिनोनिम्स भी देखे, तो इनको लिख लीजिए। और अगर लिखा नहीं है, आप पीडीएफ चाहते हैं तो फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो, या तो आप हमारे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप हमारा अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड कर सकते हो। उस पर कम्युनिटी, आप नीचे अड्डा 24/7 के ऐप के नीचे कम्युनिटी देखेंगे, कम्युनिटी में जाकर के, ठीक है, आप सर्च कीजिएगा निकिता सिंह इंग्लिश गैंग, तो वहां पे मेरा ग्रुप मिलेगा, कम्युनिटी पे फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ्स आपको मिलेंगी। ओके, चलिए, सो मैं अब आपसे ऐसे ही एक अगले सेशन में मिलूंगी जहां पे हम नेक्स्ट लेटर को डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।